सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर है वो कैसे आने वाला है वो जानेंगे। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो सैम्पल पेपर के बारे में कि पैटर्न कैसा होगा और क्या अथवा वाला जो सिस्टम चलता है वो हट गया है और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसे आएंगे, वो सभी जानने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप ये 3 डॉट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ फिर आएगा रिजोल्यूशन का ऑप्शन या क्वालिटी लिखा होगा, तो वहाँ आप 360p या 720p कर लीजिएगा तो आपको साफ दिखने लगेगा। ठीक है, और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। तो देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सैम्पल पेपर 2021 सेट 1 रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आपको समय 3 घंटा मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा क्योंकि लेखन वाला 70 नंबर का, ये 30 नंबर का प्रायोगिक है। तो यही इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले कि ये 70 नंबर में क्या क्या आया है। तो पहले मैं आपको निर्देश बता देता हूँ। तो यहाँ निर्देश का पहला कोई नहीं पढ़ता है, दूसरा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न निम्नानुसार होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% होंगे, यानी जो 1 अंक वाले प्रश्न होंगे वो 30% होंगे। पहले 25% प्रश्न आते रहे, जैसे कि पहले 100 नंबर में से 25% यानी 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता रहा, लेकिन अब आपका 100 नंबर का यदि प्रश्न है तो उसमें 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा गया। फिर दूसरा है विषय पर आधारित प्रश्न 30% होंगे, यानी 30 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो भी 30% होंगे। ठीक है ना, वो भी 30% होंगे। और उसके लिए आपको लगभग यहाँ दिख रहा है 75 से 100 शब्द लिखना होगा, यानी मिनिमम 75 शब्द और मैक्सिमम 100 शब्द। और फिर विषणात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न जो होंगे 4 नंबर के वो 40% होंगे, यानी सबसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 120 से 150 शब्द लिखने होंगे। मिनिमम 120 और मैक्सिमम 150, ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं। ठीक है ना, ऐसे रैंडम ही आप लिख दीजिएगा। तो चलिए अब उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो प्रश्न या पैटर्न आने वाले हैं। देखिए मैं आपको अभी साफ कर दूं कि हो सकता है कि इस पूरा इसी क्वेश्चन तो ना आ जाए, पर पैटर्न यही होगा और कुछ 10 से 20% इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं इसका डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन में हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक्स आया है। हो सकता है मैं आपको हर वीडियोस में अपनी बताते आ रहा हूँ कि सिर्फ नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुविकल्पी कर दे पहले में, दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स, तो उससे आपको क्या लेना देना। आपको बस ये पता है कि 30% ऑब्जेक्टिव आएगा, आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से कीजिए। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है का यानी आ कुल ब्लैंक प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर का भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो अलग से PDF बना के अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है आर्पीमेंट ब्लैंक धातु का खनिज है। फिर तीसरा है विकृतीकरण प्रोटीन की ब्लैंक संरचना को प्रभावित नहीं करता है। चौथा है कीटोन अपचयित होकर ब्लैंक एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप अपने से लिख लीजिएगा या फिर मैं दे दूंगा। अब अपने प्रश्न 2 की ओर चलते हैं, जो हमारा सही जोड़ी आया रहा। ठीक है, सही जोड़ी में हमारा है पहला उत्प्रेरक वर्धक, दूसरा है मिश्र धातु, तीसरा है डाइजोनियम, चौथा है इटाई अभिक्रिया, पांचवा है सीसा संचायक सेल। फिर इधर आपको ऑप्शन मिलता है, आपको मिलाना है। जैसे इधर ऑप्शन आपको एक ज़्यादा मिलता है, जैसे लैंथेनाइड धातु प्लस आयरन, बेंजिल हाइडाइड, मोलिब्डेनियम, पेंटेनल, C6H5N2Cl, फिर 38% H2SO4। ये सब है, आपको यही सही जोड़ी मिलाना है। वैसे आप ज़्यादा ये सोचिएगा कि ये 6 ठो ना दे नीचे, इधर साइड 5 ठो ही दे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, करने में आसानी होगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। सभी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लाऊंगा जैसे ही MP बोर्ड पारित करता है। अब अपने प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए मैं आपको बताया रहा, ये यहाँ बहुविकल्पी आया है। हो सकता है ये पहले नंबर में दे दे, तीसरे में फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, वो नंबरिंग चेंज कर सकता है और पैटर्न यही होगा। तो फिल इन द ये बहुविकल्पी का पहला है किस यौगिक में 8:8 समन्वय अंक पाया जाता है। ऑप्शन है MgO, Al2O3, CaCl, इन सभी में। ठीक है, फिर अपना बा है
KCOCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +1 +3 -1 -3। ठीक है, आपको लिखना है ये। तो ये सही विकल्प का पहला दूसरा हो गया। अब इसके और तीसरे चौथे में चलते हैं। तो तीसरा हमारा था RNA में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब है। अब आप लिख लीजिएगा कि क्या, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दा है मिर्बेन का तेल है। इस ऑप्शन है एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, पी नाइट्रोएलिलीन, फिर डी है पी एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा बहुविकल्पी भी हो गया। तो अब अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 था सत्य असत्य। ठीक है ना। अब सत्य असत्य अनिवार्य कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 5% बढ़ा है, तो जो 5 नंबर का नहीं आता हमारा सत्य असत्य नहीं आता है, तो अब सत्य सत्य को वापिस MP बोर्ड में ले आया है। पहला है सत्य सत्य, मोलरता का संबंध विलयन के आयन से होता है। फिर दूसरा है अभिकारक का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। फिर तीसरा है क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में रखा जाता है। फिर चौथा है फिनाल संचारक होता है। अब आपको लिखना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 पूरा होता है। आप अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 वही एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। ये तो हमेशा प्रश्न क्रमांक 4 या 5 में ही होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव के। जैसे आ है, उत्प्रेरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने ही किया होगा। दूसरा, विटामिन K का कार्य लिखिए। फिर तीसरा है, प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं। चौथा है, एमीन की प्रकृति लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा एक शब्द वाला हो गया। अब अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। अब आपका प्रश्न क्रमांक 6 आ गया है, जिसके लिए हमें 3 नंबर मिलेंगे और शब्द सीमा आपको पता होगा 75 से 100 शब्द लिखना होगा इसके लिए आपको। और अथवा वाला सिस्टम हट गया है, मैं आपको बताया रहा कि समझ गए होंगे कि आपको कोई 5 प्रश्न देंगे, उनमें से कोई 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो वो 5 कौन से हैं, कौन से आपको 3 करना, वो आपको चयन करना होगा। लेकिन जो 5 है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। पहला है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता समानुपाती होती है। फिर तीसरा है, लैंथेनाइड संकुचन का तत्वों पर प्रभाव समझाइए। चौथा यहाँ आपको दिख रहा होगा। चौथा है, निम्नलिखित औषधियों को समझाइए। सामक औषधि, पूरीरोधी औषधि, कीट प्रतिकर्षी, इनको आपको समझाना है। फिर पांचवा है, निम्न में से किन्हीं 3 को समझाइए। कौन है वो 3? सेंडिमेनर अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, हैफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये रहे वो 5 प्रश्न। अब आपको चुनना है कि इनमें से आप कौन सा 3 करते हैं। 5 बनता होगा तो और अच्छा, इनके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब अपने प्रश्न क्रमांक 6 के ही, शायद ये 6 के साथ, हाँ 6 के ही खा नंबर में चलते हैं। यहाँ आपको खा नंबर दिख रहा होगा, ये देखिए। अब वही उसका दूसरा सिस्टम आ गया है MP बोर्ड का कि 6 में से कोई 4 करना रहा। अभी मैंने आपको बताया 5 में से कोई 3, तो अब 6 में से कोई 4। तो वो 6 प्रश्न ये है। पहला है, ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है और R = 0.0821 लीटर वाट दाई दिया है। ठीक है, फिर दूसरा है, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाई तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर तीसरा है, द्विक लवण और संकुलन लवण में अंतर लिखिए। इसमें आपको अंतर लिखना है। और इसका चौथा, पांचवा, छठवा है। चौथा है, निम्न टिप्पणी लिखिए, DDT और BHC। फिर पांचवा, एंजाइम क्या है, इसके 2 उदाहरण कार सहित लिखिए। फिर छठवा, फिनाल व एल्कोहल में अंतर लिखिए। ठीक है ना, फिनाल व एल्कोहल मोस्ट लग रहा है, इस बार आ सकता है। अब अपने प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे शायद। हाँ, 120 से 150 शब्द, यानी 4 नंबर। ठीक है, तो पहला है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों से कोई 3 प्रश्न के उत्तर लिखिए। 5 दिया, कोई 3 आपको लिखना है। पहला है, क्या होता है जबकि, ठीक है ना, क्या होता है जबकि प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन साल में से गमन करती है। दूसरा है, साल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है ना, तो इसका आपको लिखना है कि क्या होता है, जब ऐसा किया जाता है तो क्या होता है वो लिखना है। अब इसके दूसरे नंबर में चलते हैं। तो यहाँ दूसरा नंबर आपको दिख रहा होगा। दूसरा है, कारण लिखिए। अब आपको कारण लिखना है। तो पहला है, HF द्रव्य है जबकि अन्य हाइड्रोजन के हाइड्राइड सामान्य ताप पर गैस है। ठीक है, फिर दूसरा है, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करता है। आपको ये सभी कारण लिखना है कि आखिर ऐसा क्या है कि ऐसा होता है।
अब इसके तीसरे, चौथे, पाँचवें में चलते हैं। जैसे कि 5 दिया है, कोई 3 करना रहा। तीसरा है हेलोएलेरीन हेलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाइए, आपको समझाना है। कि चौथा है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होगा और क्यों? समझाइए, इनकी क्षारीयता का घटता हुआ क्रम लिखिए। फिर पांचवा, संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है, क्यों? ये आपको लिखना है। ठीक है, अब इसी के खा नंबर में चलते हैं। ये छठवा लास्ट क्वेश्चन अपने इस प्रश्न पत्र का, कारण लिखिए ही आया है। तो पहला है एनिलीन साइक्लोहेक्सिनल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है, पहला है। दूसरा है मेथिलेमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। तीसरा है एल्कीन हैलाइड के अमोनियम अपवर्तक से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है। इन सभी के आपको कारण लिखना। तो यहाँ से हमारे क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर यानी मॉडल पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जारी था, उसका मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे आएगा पैटर्न। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मत रख पाए कि हाँ भाई सही है, अब पढ़ाई करना है। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सभी सब्जेक्ट के ऐसे सैम्पल पेपर लेके आऊँगा अगर आपको नहीं मिलता।